कि सिर्फ बिजी रहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिजी तो चींटियां भी रहती हैं। असल सवाल तो ये होता है कि आप किस काम में बिजी हैं। इसी तरह से सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी जितनी भी मेहनत है, आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो वो वेस्ट है। अगर सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। सो बच्चों, इसी के साथ मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर मिले हैं और आज हम करने वाले हैं एडवांस मैथ का एक नया चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि द्विपद प्रमेय। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको पता ही है, एज वेल यू नो, एनसीईआरटी प्लस और कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को करवाया जाएगा। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रही है फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है। बहुत ही जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी से जल्दी अपने जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस कर सकें। ओके, एंड नाउ लेट्स वी स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय। ओके, आप इसमें हमें करना क्या होगा, एक्चुअली ये है क्या चीज़, सबसे पहले ये बात आती है। जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान है या जानवर है, तो आपको जितनी मर्जी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाए आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें एक्चुअली किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसमें क्या है, दो नंबर, देखिए इसके नाम से ही क्लियर होता है। जैसे बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, नोमियल पॉलिनोमियल सुना है आपने ना, पॉलिनोमियल्स यानी कि जिसमें क्या हो, सिर्फ दो टर्म्स हो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। द्विपद, द्विपद देखिए हिंदी में तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है। द्विपद, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, पद का मतलब क्या हुआ, टर्म, और प्रमेय इसके जो थ्योरम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई लोएस्ट क्लास का स्टूडेंट भी अगर देख रहा होगा इस क्लास को, तो उसको भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर क्लास अटेंड करेगा तो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है अगर आप सिंपल डायरेक्ट मैथ से देखेंगे। ओके, सो बच्चों यहाँ पर देखिए द्विपद प्रमेय है। और उससे पहले एक बात बता दूं, अब जैसे आप जानते हैं कि हरियाणा में जो एडवांस मैथ है 11th अप्रोक्सीमेटली 10th से लेकर 10th तो पहले भी आ चुका था वैसे मैथ्स, अब 11th 12th का जो मैथ्स है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अब पता सबको है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने 11th 12th का मैथ लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों अगर आप देखिए 11th 12th का मैथ आप नॉर्मल करने गए तो आपको 2 साल लग गए थे उस चीज़ को कंप्लीट करने में, और अब आप इस चीज़ को कंपटीशन में नहीं कर सकते। आप नहीं ये देख सकते कि किस तरह के कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 11th 12th की अगर मैं नॉर्मल क्लासेस की बात करूं, वहाँ पर हमें लॉन्ग पैटर्न पर काम करना पड़ता था, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन होते थे, यानी कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, है ना। लेकिन अब कंपटीशन में आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जितना कम लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। आप ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं आप जानते हो, हमारे जो कंपटीशन एग्जाम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये ट्रिकी बेस्ड होते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूले पे इनकी कोई ना कोई ट्रिक होती है, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर है, बनाने वाला है पेपर, उसको भी पता है कि
टाइम डिसाइड किया गया है, इतने टाइम यानी कि 45 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो इतने सेकंड्स में उसको सोल्व करना होगा और साथ के साथ फिल भी करना होगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, ज़्यादातर 80% ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सिंपली नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप अभी 11th 12th का मैथ उठा लोगे तो बच्चों 2 साल लगने हैं, और बिना किसी हेल्प के तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। अगर आपने कर भी रखा है फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप काफ़ी टाइम के बाद उसको उठा रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो उस वक्त भी क्लियर ना हुए हों। बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। तो जो हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक 2 तरह से काम को किया जा सकता है। एक खाना पका पकाया आपको मिल रहा है, दूसरा आप खुद जाके पकाएं। तो बच्चों क्या चीज़ आप पसंद करेंगे? नॉर्मल आपके पास टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके पास और सब्जेक्ट भी तो हैं। सिर्फ इस एडवांस मैथ से तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इक्वली करना होगा। तो यहाँ से आपको ट्रिक बताई जा रही है, सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको ये जो क्वेश्चन आपको विद इन प्रूफ भी बता रही हूँ कि इस बुक से, जो आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, इस बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन। पहले भी आपको विद प्रूफ दिखाया है मैंने, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। मैं आपको सिर्फ निचोड़ दिखा रही हूँ, निचोड़ निकाल के, इतनी मेहनत करने के बाद, बुक्स सारी रीड करने के बाद ये निचोड़ निकाल के लाए हैं हम लोग आपके लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कर सके। सो बच्चों, आप अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी मेहनत थोड़ी सक्सेस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन का इस तरह से सिस्टम होता है कि हम एक टाइम में लाखों लोगों से, लाखों बच्चों से मिल जाते हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो अगर हमारी फैमिली बढ़ती है, यानी कि अगर आप अपने विगी वागा कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें और एनर्जी मिलेगी, हम लोग आपके लिए और बेटर बना के लाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, और अच्छे से और मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ। थोड़ी सी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ओके। और लगातार क्लास अटेंड करें, कोई भी क्लास मिस ना करें। प्लेलिस्ट में जाएं और एडवांस मैथ का वहाँ से कोर्स वीडियोस होंगी, वहाँ से आप एडवांस मैथ की वीडियो ले सकते हैं। और एज वेल एज सिंपल मैथ भी, साइंस के अलग से टीचर आपको लेक्चर करवा रही हैं, और कंप्यूटर की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई हैं, एज वेल एज इंग्लिश भी, इंडियन जीके एंड हरियाणा जीके भी करवाई जा रही है यहाँ पर। सो आप वहाँ पर जाके हर एक इंडिविजुअल क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूँ, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपकी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं और आप उनको लगातार अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, तो हम खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? आप लोगों के लिए खड़े हैं। तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस कॉन्सेप्ट में आपको, किस तरह का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको किस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए, या किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे, ओके। और इसी के साथ मैं आपको बता रही थी बाइनोमियल थ्योरम। इसमें क्या होता है कि 2 संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको हम सिंपली नहीं जोड़ सकते, उसकी कुछ पावर जोड़ने के बाद उसकी कुछ पावर दी जाए तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं कहूँ कोई अल्फा, सिंपल हम डिजिट को तो जोड़ लेते हैं, सिंपल डिजिट को तो हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना। अगर 2 + 4 की पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या करोगे आप, 4 + 2 6 की पावर 2, यानी कि क्या आ जाएगा 36। अगर इसी के साथ कोई XY यानी कि कोई अल्फ़ाबेट जुड़ा हो तो आप इसको सिंपली नहीं ऐड कर सकते, आप इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो आप क्या फॉर्मूला ऊपर करेंगे, किसका, A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, है ना। इसी तरह से अल्फ़ाबेट मल्टीपल हो नंबर्स के साथ, या फिर सिंपल अल्फ़ाबेट हो, X + Y की पावर 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, इस तरह से आप क्या करोगे,
फॉर्मूला ओपन करते हो ना, तो इस तरह के ये जो फॉर्मूले हैं ये ड्राइव्ड किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से इनको निकाला जाता है, वो आज सीखने वाले हैं आप। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सीखने जा रहे हैं आज। सो इसी के साथ बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग 3 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। किसमें? 3 स्टेप्स में। बहुत इजी है, सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से अटेंड कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 2 नंबर को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी की पावर n है, कोई 2 अल्फ़ाबेट है, उसकी पावर अल्फ़ाबेट हो या डिजिट हो, उसकी पावर समथिंग n है। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप को याद करना होगा। स्टेप नंबर 1, जो फर्स्ट टर्म है, 2 टर्म होंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसकी जो 2 टर्म है, पहली टर्म जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर शुरू करनी है आपने nth, जो होल पावर है, n से शुरू करके कहाँ तक ले जाना है आपको? 0 तक। तब तक लिखते जाना है जब तक उसकी पावर 0 ना हो जाए। यानी कि देखिए a की पावर n एंड a की पावर n-1, देन a की पावर n-2 अप टू सो ऑन। कब तक लिखना है आपको ये चीज़? जब तक a की पावर क्या? 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। ठीक है, ये है आपका स्टेप नंबर 1। यानी कि फर्स्ट टर्म की जो होल पावर है उसको 1 माइनस करते जाना है। कब तक करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम? स्टेप 2 में जो सेकंड टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म के लिए, ये स्टेप 2 है हमारा सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म यानी कि बी लिखा है ना मैंने, तो बी, इसकी पावर उल्टी करोगे, यानी कि 0 से स्टार्ट करोगे एट द सेम टाइम। जब आप a की पावर कब क्या बड़े से n से होल पावर से लेके 0 तक लेके जा रहे हैं, एट द सेम टाइम जो सेकेंड टर्म होगी, दूसरा पद होगा, उसकी पावर को क्या करना है आपको? 0 से शुरू करना है और 1 बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाओगे? जब तक कि b की पावर n ना हो जाए। क्या? b की पावर n यानी कि होल पावर ना आ जाए, तब तक करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सेम टाइम पर रिपीट करना है। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 1 क्लियर हुआ? स्टेप 1 में क्या करना है? जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n से शुरू करके 0 तक जाना है। एट द सेम टाइम स्टेप 2 रिपीट करना है आपको। स्टेप 2 में उल्टा करोगे, जो सेकंड दूसरा पद होगा उसकी पावर 0 से शुरू करके n तक लेके जाओगे। उसके बाद स्टेप 3 भी करना है एट द सेम टाइम। जब आप क्या स्टेप 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, थर्ड सेम टाइम पर रिपीट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। इसमें आप क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन यानी कि NCR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। NCR सुना होगा आपने, संचय का। किसका संचय? किसका कॉम्बिनेशन होगा? किसका संचय? कॉम्बिनेशन किसका करना है? पावर का। ठीक है, NCR यहाँ पर n क्या होगा? टोटल नंबर, यानी कि जो मेन होल पावर दी गई है। एंड से कॉम्बिनेशन R क्या होगा? R याद रखिए, R क्या होगी? B की पावर। R क्या होगा? B की पावर इज R क्या है? B की पावर। याद रखें, R क्या होगी? B की पावर। इसको ओपन आउट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या कहता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल क्या होता है? सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता चल गया, लेकिन ये भी तो पता हो फैक्टोरियल को ओपन आउट कैसे करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 5 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, तो क्या करना है आपको? एक नंबर क्या हमेशा
कम करते जाना है, -1 करते जाना है, ठीक है। या मैं कहूँ कि इसको एक नंबर कम करते जाना है, यानी कि उल्टी गिनती लिखते जाना है, कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5, n क्या है 5 गुना 1 कम होगा 4, 4 में से 1 कम 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कब तक लिखना है उल्टी गिनती लिखनी है, कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 6 फैक्टोरियल लिखना होता तो क्या हो जाता है 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। तो आपको 6 से स्टार्ट करके कब तक 1 तक जाना है और -1 करते जाना है। गॉट इट? आप देखिए, और सॉल्यूशन क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको कॉम्बिनेशन के जब चैप्टर करवाया जाएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूले याद रखें, ओके। और याद रखिए r क्या होगा, n आपकी होल पावर होगी और r क्या होगा, b की पावर। अब जब आप ये लिख रहे हो a की पावर n लिख रहे हो, सेम टाइम b की पावर 0 लिख रहे हो, सेम टाइम पे रिपीट करना है। यहाँ पर अगला स्टेप क्या रहेगा आपका, NCR, r क्या होगा, b की पावर क्या आई है 0, तो क्या आ जाएगा 0। अगले स्टेप में NCR, अब r क्या बन गया, b की पावर क्या है 1 है, अगले स्टेप में तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। गॉट इट? अब मैं आपको थोड़ा से कुछ फॉर्मूले बताती हूँ NCR पे जो आपको याद रखने होंगे। NCN ऑलवेज इक्वल टू 1, NCN हमेशा इक्वल 1 की होगा। NC0 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना रिजल्ट। अगर आप निकाल भी सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका इस तरह से। NC0 भी हमेशा 1 के इक्वल होता है, ओके। और याद रखिए 0 फैक्टोरियल ये भी 1 के इक्वल होता है, 0 का फैक्टोरियल क्या 1 के इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट थोड़े से और रिजल्ट बता देती हूँ। NC1, अगर आप NC1 करते हैं तो ये n के इक्वल ओपन होगा, NC1 करते हो तो n के इक्वल ओपन आउट होगा। सिमिलरली अगर n-1 r की वैल्यू क्या आ जाए, n से 1 कम आ जाए, तब भी ये n के इक्वल होगा, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, NCN किसके 1 के इक्वल होगा और NC0 भी 1 के इक्वल होगा। NC1 और NCN-1 ये किसके इक्वल होंगे, n के इक्वल होंगे, ओके। अब देखिए ये जो हमारा a प्लस बी की पावर n है, इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप क्लियर हो गई, एक बार स्नैपशॉट ले लें ताकि आपको ये याद रह सके। सो अब देखिए बच्चों, इसको अप्लाई किस तरह से करना है, यानी हम किस तरह से ये इन स्टेप्स को फॉलो करके ये जो फॉर्मूले हैं आपके किस तरह से निकाल सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 1 रिपीट नहीं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, a प्लस बी या XY कुछ भी हो सकता है यहाँ पर की पावर n है, तो nth के लिए फॉर्मूला निकाल रही हूँ मैं। nth के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, मैंने आपको पहले बताया। पहले हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, a की पावर n, ओके। एट द सेम टाइम स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, b की पावर क्या होनी चाहिए 0, b की पावर 0 होनी चाहिए। और स्टेप नंबर 3 सेम टाइप पे स्टेप नंबर 3 NCR, r की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आ गया यहाँ पर r की जगह 0। प्लस में ओपन आउट करेंगे, यहाँ पर फिर से स्टेप नंबर 1 को रिपीट करेंगे। क्या a की पावर क्या होगी, 1 कम हो जाएगी, a की पावर n-1 होगी, b की पावर क्या होगी 1, NCR यहाँ थोड़ा लिख देती हूँ, NCR r क्या होगा यहाँ पर
1, क्योंकि b की पावर क्या आई है, 1 आई है, प्लस सिमिलरली चलते जाएंगे एन सी, ये थर्ड स्टेप लिख रही हूँ पहले क्योंकि थर्ड स्टेप लिखते हैं हम लोग, तो एन सी यहाँ पर फिर से स्टेप नंबर 1 को रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है, a n माइनस 2 एंड सेम टाइम पर स्टेप नंबर 2 b रेज टू पावर 2, यहाँ पर 1 थी तो क्या हो जाएगी आगे 2, NCR R क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ये इसी तरह से चलता जाएगा। कब तक चलाना है इसको, जब तक a की पावर क्या 0 ना हो जाए, तो a की पावर क्या हो जाए 0 और b की पावर क्या आ जाए हमारे पास n, इस तरह से उल्टा हो जाए इसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NC, b की पावर क्या होगी अब n, तो NC n हो गया। बस इस तरह से ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करना है हमको। देखिए एक बार दोबारा से सिंपल बता देती हूँ आपको क्या करना होगा। जब भी आपको दो टर्म्स दी जाए, जब भी आपको दो टर्म दी जाए, फर्स्ट और सेकंड, कुछ भी हो अंदर कुछ भी लिखा हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी पावर कितनी भी बड़ी दे रखी हो, 3 4 5 6 कितनी भी बड़ी दे रखी हो, तो क्या करना है आपको, पहली ये सिंपल स्टेप है ये, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या करो, सबसे पहले इन दो स्टेप को लिखो, ए बी के, ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिख लें। फर्स्ट टर्म की पावर क्या रखे पहले n और b की पावर 0। अब इसी चीज को आगे फॉलो करें। फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर क्या, एक कम करते चले जाएं, ठीक है, और b सेकंड जो टर्म होगी हमारी उसकी पावर में एक बढ़ोतरी कर दे, इंक्रीज करते चले, ठीक है। फिर अगले स्टेप में देखिए -1 हो गया, यहाँ पर 1 था तो +1 हो गया, कितना हो गया 2। तो सिमिलरली आपको क्या ये इसको फॉलो करना है, साथ में मल्टीप्लाई करें NCR, R यहाँ पे क्या होगा सिंपल, b की पावर जो लिखते जाओगे वो क्या हो जाएगा आपके पास R हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको रेस करती हूँ, ये फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा, दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला है सो दिखाती हूँ मैं, इसको रेस करने वाली हूँ। ये सिंपल फॉर्मूला रहेगा हमारा क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है, वो हमारे सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। ओके, अब यहाँ पर दो टर्म्स ले रही हूँ मैं, a प्लस b या x प्लस y लेती हूँ, कुछ भी दो टर्म्स ले लेती हूँ। उसमें क्या करना है मुझे, उसके पावर अगर 2 आ जाए तो उसको ओपन करना है। अब आप कहोगे जी ये तो मुझे आता है, हमें अब तक यही पढ़ते आए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल है, फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब हम क्रैमिंग नहीं करने वाले, हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। ओके, तो देखें a प्लस b दो टर्म है, उसकी पावर क्या कर दी जाए 2। अब n की वैल्यू 2 आ गई है। मैंने कहा हम लोग किस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यानी a और b पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो a की पावर मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर क्या होगी n की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2। एट द सेम टाइम b की पावर क्या होगी 0। NCR NC, n की जगह क्या है 2 और r की जगह क्या आएगा b की पावर क्या है 0, 2 से 0 प्लस फिर से a की पावर क्या हमने कहा था एक कम करते चलेंगे, 2 में से 1 गया 1, b की पावर क्या 1 बढ़ाएंगे और इसके साथ n की जगह क्या है 2, NC r की जगह क्या है 1। ओके, देन वंस अगेन कब तक चलेगा, जब तक ये पहली टर्म की पावर 0 ना आ जाए, माइनस करते चलेंगे। a की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, b की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 क्या होगा 2, n यानी कि 2, c r क्या होगी b की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर दें, देखें क्या, ये तो आपने देख ही लिया है, NC 0, n का मतलब क्या है यहाँ पर 2, 2 से 0 क्या होगा 1, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ सिंपली
1 एंड b की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 है तो वो क्या होगा, हमेशा 1। इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, मैं इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या सेम टर्म रहेगी, तो मैं 1 को इरेज कर सकती हूँ। ये क्या आ गया आपके पास, a स्क्वायर 2c1। यहाँ पे देखिए बच्चों 2c1, r क्या आ रहा है, n से एक कम आ रहा है ना, r n से एक कम आ रहा है, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है 2c1 यानी कि r क्या है, n से कम है तो क्या n के इक्वल होगा। n क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मैं सिंपल डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास 2। ओके, और a की पावर 1, b की पावर 1, यानी कि लिखूँ या ना लिखूँ 1। देन NCN 2C2, n की जगह अब 2 आ गया तो NCN किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आप लोगों का 1। एंड a रेज टू पावर 0, a की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, तो 1 लिखूं या फिर ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया b स्क्वायर। देखिए आप जो फॉर्मूला ड्राइव करते थे, जो आपको बहुत समय से अच्छे से याद था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से आप लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस माइ आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्मूला अब तक आप बचपन से याद करते आए थे, इसको इस तरह से निकाला गया था। ओके, गॉट इट। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी पावर मैं करती हूँ 3, इसके पावर 3 करती हूँ। फिर से वही करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये 2 स्टेप करने होंगे। क्या, a और b, a की पावर क्या होगी 3, b की पावर 0, n की जगह क्या हो जाएगा 3, c r की जगह क्या होगा, b की पावर कितनी दे रखी है 0, प्लस आप देखिए इन 2 चीज़ों को हमें ए और बी को यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखना है। ए की पावर क्या होगी 2 एंड बी की पावर क्या होगी 1। भाई 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 1, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 2। एंड सी, बी की पावर 1 आई है तो एन सी 1। नेक्स्ट अगला स्टेप, ए की पावर 1, 2 माइनस 1 1, एंड बी की पावर क्या होगी 2, एंड n क्या है 3, सॉरी यहाँ पर n की जगह क्या आ गया 3, एंड 3 c, b की पावर 2, r की वैल्यू 2। एंड वंस अगेन देखिए अभी मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि a की पावर 0 नहीं आई है, तब तक चलना है जब तक पहली जो पद होगा उसकी पावर 0 ना जाए। ओके, हालांकि आपको एग्जाम में ये इतना बड़ा पैटर्न नहीं लिखना होगा, आपको सिंपली कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड सॉरी यहाँ पर a की पावर क्या, 1 में से 1 गया 0, b की पावर क्या हो जाएगी 3, 2 + 1 3, एंड n यानी कि 3, c r यानी कि b की पावर 3 है तो यहाँ पर क्या आ गया 3 से 3 आ गया। आप इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। n से 0 क्या होता है 1 यानी लिखूं या ना लिखूं, b की पावर 0, b की पावर 0 का मतलब b क्या होगा 1 होगा, तो क्या आ गया आपके पास a³। सेकेंड NC1 किसके इक्वल होता है n के इक्वल होता है। अब n की जगह क्या है 3, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास 3। ओके, अब इसको देखें 3C2, यहाँ पर r क्या है n से 1 कम है। देखिए r क्या है n से 1 कम हो तो क्या n के इक्वल होगा, यानी कि n क्या है 3, तो ये क्या हो गया आपके पास 3। दैट्स इट, ये आपको सिंपल सॉल्व करना। a³ 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ओके, इसी तरह से आप a प्लस b का 4th पावर निकाल सकते हैं, होल पावर 5th निकाल सकते हैं, 6th निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है, अब मुझे ये सॉल्व करवाने का
क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ से एक चीज निकल कर आती है, वो देखें। जब मेरे पास होल पावर 2 थी तो टर्म्स कितनी, पद कितने निकले देखें, कुल पद कितने निकले देखें, 1 2 3, कितने पद निकले, कितनी टर्म्स बनी मेरे पास, टोटल 3 टर्म्स बनी है ना, जब पावर क्या थी, 2 थी। अब अगले में देखो मेरे पास पावर क्या है, होल पावर 3 है, यानी n की वैल्यू 3 है, तो तब मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी निकली, 1 2 3 एंड 4। टोटल टर्म्स कितनी निकली, 4, टोटल टर्म्स 4 निकली मेरे पास। तो यहाँ से आपके पास एक सिंपल रिजल्ट आ जाता है, क्या, जब n टोटल टर्म्स, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कोई भी आपको बाइनोमियल दिया जाए और उसमें आपसे क्या, टोटल टर्म्स पूछी जाए, किसी भी बाइनोमियल में टोटल टर्म्स पूछी जाए तो किस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला निकल कर आया है, बहुत ही सिंपल। टोटल टर्म्स यानी कि कुल पद किसी भी बाइनोमियल में कितने होंगे, n+1, जो उसकी होल पावर होगी उसमें 1 ऐड कर दें, होल पावर में 1 ऐड कर दें, क्या होगा, n+1, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होता, फॉर एग्जाम्पल 4 होता, तो इसकी टोटल टर्म्स कितनी निकलती हमारे पास, n+1, यानी कि 5 टर्म्स निकलती। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल के बताइएगा कि 5 टर्म्स निकली या फिर नहीं निकली। ओके, इस तरह से आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला निकल कर आ गया, टोटल टर्म्स किसके इक्वल होंगी, n+1 के इक्वल होंगी। ओके, हैव यू गॉट इट, क्लियर है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस मायने नहीं रखता, अगर कोई टर्म माइनस हो रही है, सपोज करें माइनस हो रही है, तो यहाँ पर माइनस क्या, कोई भी अगर टर्म, 2 टर्म्स को माइनस किया जा रहा है, हमने अब तक प्लस के क्वेश्चन किया, माइनस हो रहा है, तो माइनस में क्या ध्यान रखना है आपको, पूरा गेम आपका b की पावर के ऊपर चलता है। अगर b की पावर ओड नंबर है, b की पावर अगर ओड है, तब उस टर्म में क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, यानी b की पावर अगर विषम संख्या है, घात, तो क्या, नेगेटिव साइन आएगा। अगर इवन है यानी कि सम है, तब क्या आपका पॉजिटिव साइन रहेगा, ओपन आउट सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका निशान बदल जाता है, टर्म्स में जाके वो निशान किस तरह से मायने रखता है, कब माइनस कब करना है, प्लस कब करना है, ओपन आउट सेम करोगे, लेकिन माइनस प्लस का फैक्ट होता है, कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। आपको माइनस कब करना है, जब क्या आ जाए आपके पास, पावर ओड आ जाए, ठीक है, माइनस कर दोगे। अगर इवन आ रही है तो पॉजिटिव रखोगे नंबर को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इसमें अगर ये नेगेटिव का होता, सपोज करें a माइनस बी की पावर 2 होती, तब क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन आउट करने के लिए सेम इसको वही पैटर्न से ओपन करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या, नेगेटिव कहाँ पे आएगा, जहाँ पर b की पावर क्या होगी, ओड, b की पावर क्या होगी, ओड नंबर होगा। अब यहाँ पर b की पावर 0 है, तो यहाँ पर चेंज कर ही नहीं सकते। b की पावर अगर 0 आ रही है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी वो सम संख्या होगी तो पॉजिटिव नंबर रहेगा। सिर्फ आप माइनस देखें, अगर b की पावर ओड है, विषम संख्या है, तो क्या कर दे, सीधा नेगेटिव साइन कर दे उस टर्म्स में। पहली में नहीं होगा, सेकंड में होगा, क्योंकि b की पावर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, b की पावर 1 है, b की पावर 1 क्या है, एक ओड नंबर है, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, पूरी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब अगले में चले, b की पावर 2 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो प्लस का ही रहेगा, करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यही आपका क्या हो, नेगेटिव में आ जाए, a माइनस बी का क्यूब नेगेटिव में आता, फिर से हम वही फैक्ट करते, b की पावर को देखते, b की पावर यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, b की पावर 0 है, यानी कि सम संख्या है, तो ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट में देखें, b की पावर 1, b की पावर 1 का मतलब क्या है, ओड नंबर है,
ऑड में क्या आएगी आपकी, माइनस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चले b की पावर 2। 2 क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो प्लस की रहेगी। नेक्स्ट में चले b की पावर 3। 3 क्या है, वंस अगेन ऑड नंबर है, वंस अगेन ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो क्या रहेगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ओके, बहुत आसान है, पूरा के पूरा गेम आपका b की पावर के ऊपर रहता है। ओके, टोटल टर्म्स आप सिंपल दो पदों को प्लस कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो कुल पद कितने रहेंगे हमारे, n+1, जो आपकी होल पावर दी गई होगी उसमें 1 ऐड कर देना है। ओके, हैव यू गॉट इट। यहाँ पर देखिए एक और चीज, जब दो टर्म्स हो आपके पास, क्या हो, दो टर्म्स सिंपल हो, तो क्या करोगे, टोटल टर्म्स के लिए n+1 कर दोगे। यहाँ पे लिख देती हूँ वंस अगेन, a+b की पावर अगर n है तो कुल पद यानी कि टोटल टर्म्स कितनी होंगी, यहाँ पर n+1 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की a+b प्लस हो रही हूँ, दो नंबर है, प्लस हो रहे हो, एक माइनस का हो, दो संख्या हो, एक प्लस की हो, बाइनोमियल, दो बाइनोमियल टर्म्स हो, एक प्लस की दूसरी माइनस की, अगर उनको ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना कि पावर क्या हो, सेम हो। अगर उनको ऐड किया जा रहा है तब हमारे पास जो टोटल टर्म्स होंगी, कुल पद किस तरह से निकालेंगे हम, तो यहाँ पर अगर n आपका क्या हो, n के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर n सम है यानी कि इवन नंबर है, इवन है तो किस तरह से रहेगा, n/2 + 1, n/2 + 1। ओके, अगर n क्या है आपके पास, ओड है यानी कि विषम है, ओड नंबर है, तब क्या रहेगा, n+1/2, n+1/2 से निकालेंगे। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास ये दो तरीके रहेंगे जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कुल कितनी टर्म्स होंगी उसमें, जब आपके पास दो बाइनोमियल, एक प्लस का और दूसरी माइनस की, उनको जोड़ा जाए तब हम उसमें कुल पर टोटल टर्म्स कैसे निकालेंगे। अगर n हमारा, तभी n पे डिपेंड करेगा, अगर n इवन है, सम है, तब n/2 + 1 करेंगे, अगर विषम है तो n+1/2 करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, सपोज करें कि क्या आ जाए, माइनस, एक प्लस की है बाइनोमियल, दूसरी माइनस, और उन दोनों को क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब हमारे पास जो टोटल टर्म्स रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी। अगर n पर ही डिपेंड करेगा, अगर n क्या हो, सम हो यानी कि इवन हो, तब किस तरह से निकालेंगे, n/2 से। अगर माइनस हो रहा तो याद रखिए n/2 कर देंगे, उसमें +1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ओड है तो सेम रहेगा पैटर्न, यही n+1/2, n+1/2। क्लियर है। तो ये है हमारा पैटर्न किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, टोटल टर्म निकालने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके प्रीवियस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, और एज वेल एज NCERT में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखें क्वेश्चन नंबर 1, देखें, ये इसकी रहेगी बाइनोमियल की टाइप नंबर 1। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एक बाइनोमियल में कुल कितने पद हो सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सो देखें, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, x + 2 रेज़ टू पावर, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, x + 2 रेज़ टू पावर 7। ये एक बाइनोमियल दिया गया है, इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करें, कुल पदों की संख्या। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, हमें ये नहीं फर्क पड़ता है
क्या दिया गया है, ए बी क्या है, एक्स वाई कुछ भी दो नंबर दिए गए हों, हमें टोटल टर्म निकालने के लिए कुल पद निकालने के लिए सिर्फ n पर डिपेंड करता है। सो n देखना है हमें, n क्या दिया गया है 7, तो निकाल दो बच्चों। फॉर्मूला क्या कहता है n+1, यानी कि 7+1 क्या हो जाएगा 8, तो इसमें पहले का आंसर क्या रहा 8। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखें, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। अगला देखें 3x + 4y, 3x + 4y raised to power 8 and whole raised to power 3, 3x + 4y की पावर क्या दी गई है 8 और इसकी फर्दर पावर दी गई है 3, और पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कि कुल पद ज्ञात करने हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी आपका। अब आपको पता है जब भी आपकी इस तरह से पावर की पावर दी जाए, आपको पता है हमें इस पे तो फर्क पड़ता नहीं है कि हमारा ए बी क्या दिया गया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 3x फर्स्ट टर्म है, 4y सेकंड टर्म है। अब यहाँ पर हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि ए बी या फर्स्ट या सेकंड टर्म क्या दी गई है, हमें n से फर्क पड़ता है। अब n एक संख्या दी गई है, उसकी पावर की पावर दी जाए तो क्या करते हैं हम पावर की मल्टीप्लिकेशन, तो होल पावर कितनी होगी 8 या 24, यानी कि मैं पूरी की पावर क्या कर सकती हूँ इसकी कितनी होगी 24। क्लियर है। अब मुझे बताना है कि टोटल टर्म्स कुल पद, इस बाइनोमियल में कुल पद कितने होंगे। n कितना दिया गया 24 और फॉर्मूला क्या कहता है 24 n+1, यानी कि 24 + 1 कितना हो जाएगा 25। तो इसको ओपन करके आप खुद भी देख लेना कितनी टर्म्स निकलेंगे, 25 टर्म्स निकलेंगे। ओके, हैव यू गॉट इट? क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना ये। अब एक और क्वेश्चन देखिए, आपका हरियाणा पुलिस में आ चुका है क्वेश्चन इसी तरह का, 2x + y³, 2x + y³, 2x + y³ की पावर क्या दी गई है 4 एंड इसके फर्दर पावर कितनी दी गई है 7। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, 2x + y³ की पावर कितनी दी गई है 4 एंड इसके 4 की फर्दर होल पावर दी गई है 7। फिर से हमें ए बी पे ध्यान नहीं देना है, क्या दी गई है, यानी कि फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट ये है, सेकंड टर्म ये है। अब हमें सिर्फ n पर कॉन्सेंट्रेट करना है, पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 7 × 4 या 4 × 7, तो 7 4 से कितना हो जाएगा 28, तो इसकी होल पावर कितनी होगी आपके पास 28। अब n निकल गया, n कितना आ गया 28। टोटल टर्म्स निकाल दो बच्चों, टोटल टर्म्स कितनी होंगी n+1 यानी 28 + 1 कितना हो जाएगा 29, 29। ये आपका हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन था और इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एसआई के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसआई के एग्जाम में आया था। देखिए क्या दिया है, x + a - x - a और पावर दी गई है 51। x + a की पावर कितनी देगी, n की वैल्यू 51 माइनस x - a, दो बाइनोमियल दिए गए हैं 51 को अगर हम एक्सपेंड करें के विस्तारण में सरलीकरण के बाद कुल पदों की संख्या क्या होगी, यानी कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी। आप देखिए आपके पास दो बाइनोमियल को क्या माइनस किया जा रहा है, पहला बाइनोमियल ये है, दूसरा बाइनोमियल
ये है, इनको क्या माइनस सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। हमने कहा कुल पद किसके ऊपर, n के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके पास n क्या आया है 51, n की वैल्यू क्या आ गई 51। अब बताएं 51 क्या है, एक सम संख्या है या फिर विषम? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। जब विषम संख्या है तो कुल पद किस तरह से निकालेंगे, n+1/2, यानी कि 51 + 1/2 कितना हो जाएगा 52/2। कर दे 2 दूनी 4, 2 छिके 12, तो कितने आ गए आपके पास 26। यानी कि इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो कितने हमारे पास 26 पद निकलेंगे, यानी कि टोटल टर्म्स कितने 26 होंगे। ओके, हैव यू गॉट इट? तो ये थे बच्चों हमारे सिंपली क्वेश्चन टाइप नंबर 1। इसमें हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, टोटल टर्म्स किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं, और एज वेल एज आज आपने फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लिया, यानी कि किसी भी कोई भी बड़े से बड़े दो बाइनोमियल को जोड़कर उसकी पावर समथिंग कुछ भी हो तो आप सोल्व कर देंगे। एज वेल एज आपने सीखा दो बाइनोमियल टर्म्स को किस तरह से ऐड करके उसकी पावर की जाती है। कोई भी दो बाइनोमियल हो सकते हैं और उसकी पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, और ये थे हमारे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस में आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टाइप नंबर 2 देखेंगे। एंड टाइप नंबर 2 में बता दूं मैं आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं, और वो भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ओके, टेक केयर ऑफ यू एंड बाय बाय।